मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक एयरपोर्ट जहां बहुत सारे लोग एक साथ बाहर निकल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम विक्टर नवोर्स्की है। जहां इमिग्रेशन में उसका पासपोर्ट फेल्ड दिखा रहा होता है। तभी कुछ ऑफिसर्स मिस्टर नवोर्स्की को अपने साथ लेके जाते हैं और वहां उससे सवाल जवाब करते हैं। क्योंकि मिस्टर नवोर्स्की क्रोकोजिया से है और उसको इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए वो ऑफिसर्स के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसे समझ नहीं आता और वो टूटी फूटी इंग्लिश में ऑफिसर्स से बात करने लगता है। अब ऑफिसर्स को भी समझ नहीं आता और वो उसे कस्टम डायरेक्टर के पास लेके जाता है, जहां वो टकलू डायरेक्टर मिस्टर नवोस्की से कहता है कि मैं लोगों की इमिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। और टकलू डायरेक्टर मिस्टर नवोस्की से कहता है, हमें पता चला है कि आपके देश की सरकार ने आपके पासपोर्ट पर ट्रैवलिंग वीज़ा को हटा दिया है और हमारे स्टेट डिपार्टमेंट ने आपके वीज़ा पर रोक लगा दी है, जिससे आप यूएस में दाखिल नहीं हो सकते। जब आप प्लेन में थे तभी आपके देश में सत्ता की जंग शुरू हो गई। पर टकलू ऑफिसर समझ जाता है कि मिस्टर नवोस्की को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो उसे समझाने के लिए अपने सामने रखे चिप्स के पैकेट पे जोर से मारता है और पैकेट फट जाता है। और वो उससे कहता है, नो क्रोकोजिया, क्रोकोजिया खत्म। पर फिर भी मिस्टर नवोस्की को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब मिस्टर नवोस्की वापस से क्रोकोजिया नहीं जा सकते और वो यूएसए में भी नहीं जा सकता। पर ये सारी बातें उसे समझ में नहीं आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर नवोस्की की नज़र टीवी पे पड़ती है, जहां उसके देश के बारे में जानकारी मिलती है। और टीवी पे देखते ही वो रोने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके देश में सत्ता की जंग शुरू हो चुकी है। तभी हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम गुप्ता है, वो ज़मीन में से कुछ उठा रहा होता है। दरअसल वो मिस्टर नवोस्की के खाने का कूपन होता है। तभी मिस्टर नवोस्की उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, पर गुप्ता उससे कहता है कि तुम्हें ट्यूसडे को आना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी को भी अपने कूड़ेदान में हाथ लगाने नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे उसका कूड़ेदान नहीं, पैसों का गोडाउन हो। और इतना बोल के गुप्ता वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और मिस्टर नवोस्की, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो एक चेयर पर बैठकर सोने की कोशिश करते हैं और वो चेयर को एक टूल की हेल्प से अपने सोने के हिसाब से सेट कर लेते हैं। अगली सुबह होते ही हम देखते हैं वीज़ा के लिए फॉर्म भरते हुए, और यहाँ मिस्टर नवोस्की का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगले सीन में हम गुप्ता को वापस से देखते हैं, जिसके पास मिस्टर नवोस्की जाता है और उसे कहता है, मेरे खाने का कूपन आपके पास है। लेकिन गुप्ता उसे कुछ नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बेचारा मिस्टर नवोस्की बिस्कुट के ऊपर सॉस और चटनी लगा के खा ही रहा होता है कि वो टकलू डायरेक्टर उसके सामने आ खड़ा हो जाता है। और वो टकलू डायरेक्टर अपना दिमाग लगा के मिस्टर नवोस्की को फंसाने के लिए कहता है कि अभी 12 बजे गेट पर 5 मिनट के लिए कोई नहीं होगा और 5 मिनट में आप उस गेट के बाहर जा सकते हैं। पर हमारे मिस्टर नवोस्की समझ जाते हैं, क्योंकि उसे ऊपर चल रहे कैमरे की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसा कि टकलू डायरेक्टर ने कहा था कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा होगा, पर ऐसा नहीं होता। कैमरे से उस पर नज़र रखी जाती है और मिस्टर नवोस्की गेट से बाहर नहीं जाते हैं और कैमरे पे देखकर कहते हैं, आई वेट। और यहाँ पर टकलू डायरेक्टर का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान जो यहाँ फेल हो गया था। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर नवोस्की को भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं होते कि वो कुछ खा सके। तभी उसके सामने एक लेडी आती है जो ट्रॉली को एक काउंटर में लगाती है, तो उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये सब देखकर मिस्टर नवोस्की के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सारे ट्रॉली को काउंटर में लगाने लगते हैं और उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। इस तरह से उनके खाने का कुछ इंतजाम हो जाता है। खाते खाते मिस्टर नवोस्की टीवी पे देखते हैं कि उनके कंट्री के बारे में कुछ बताया जा रहा है, पर वो समझ नहीं पाते क्योंकि उन्हें टूटी फूटी इंग्लिश ही आती है। इसीलिए वो एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ लैंग्वेज बुक खरीदते हैं और रात भर पढ़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदे को जो लाल कपड़े पहनकर इस लेडी ऑफिसर को देख रहा होता है, क्योंकि उस रेड बॉय को पता होता है कि मिस्टर नवोस्की रोज़ लाइन लगाते हैं इमिग्रेशन के लिए। इसीलिए वो मिस्टर नवोस्की को एक ऑफ़र देता है और मिस्टर नवोस्की से कहता है कि तुम मुझे उस लेडी ऑफिसर के बारे में जानकारी ला करके दो, जैसे कि उसे क्या क्या पसंद है वगैरह वगैरह, या फिर उसे क्या अच्छा लगता है। बदले में मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना दूंगा,
क्योंकि वो लड़का उस लेडी ऑफिसर को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। और इस तरह मिस्टर नवोस्की के खाने का इंतजाम होने लगा। तभी हमारे हीरो मिस्टर नवोस्की एक एयर हॉस्टेस को फ़ोन पे बात करते और रोते हुए देखते हैं और वो तुरंत चले जाते हैं उस खूबसूरत एयर हॉस्टेस के दिल को तसल्ली देने, और वो धीरे से उसे अपना रुमाल देते हैं। तभी वो लड़की कहती है, सारे मर्द झूठे होते हैं, क्योंकि जो फ़ोन मिस्टर नवोस्की के हाथ पे होता है वो आउट ऑफ सर्विस होता है और नवोस्की उस फ़ोन को अपने कान पे लगा के झूठ मूठ किसी से बात करने का नाटक कर रहा होता है और वो एयर हॉस्टेस भी गुस्सा हो जाती है। ये सब देखकर गुप्ता को बहुत मज़ा आ रहा होता है, पर हमारे वेक्टर नवोस्की उस खूबसूरत एयर हॉस्टेस के चेहरे पे मुस्कुराहट ले ही आते हैं। मिस्टर नवोस्की उससे हाथ मिलाता है और जाने लगता है। तभी एयर हॉस्टेस अमीलिया उससे खाने पे चलने के लिए पूछती है, पर मिस्टर नवोस्की तो एयरपोर्ट के बाहर जा नहीं सकता, तो उसे मना करना पड़ता है। फिर अमीलिया पूछती है, क्या तुम मैरिड हो? और वो कहता है नहीं। नवोस्की अमीलिया को बताता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और अमीलिया उठ के वहाँ से चली जाती है। पर अब मिस्टर नवोस्की अमीलिया के साथ डिनर करना चाहता था, पर पैसे तो थे नहीं, तो अब क्या करे। तो अब वो वहाँ की दुकानों पर काम ढूंढने लगता है, पर क्योंकि उसके पास कोई एड्रेस नहीं होता, ना ही कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसे कोई भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तो टकलू कस्टम डायरेक्टर के पास रहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर नवोस्की दुखी होकर टर्मिनल में जा रहे होते हैं कि उनको पेंट के कुछ डब्बे दिखाई देते हैं। वे सोचते हैं कि क्या करें, तो वो रात भर उस जगह को पेंट कर डालते हैं। अगली सुबह जब कारीगर आते हैं तो उनको लगता है कि ये उनके कॉम्पिटिटर का आदमी है, तो वो लोग मिस्टर नवोस्की को अपने साथ काम पर रख लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रेड बॉय नवोस्की को अपने साथ बैठाता है, जहां गुप्ता और एक मोटा कल्लू भी होता है। वहां वो लोग ताश खेलते हैं और नवोस्की जीत जाता है एक फिश। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर नवोस्की की टर्मिनल में काम कर रहे कुछ लोगों से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसमें वो रेड बॉय, वो गुप्ता और वो मोटा कल्लू होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टकलू डायरेक्टर के ऑफिस में एक बंदा अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो रशियन भाषा बोल रहा होता है और उसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होती है। तो उसे अपनी बात समझाने के लिए टकलू डायरेक्टर मिस्टर नवोस्की को बुलाता है ताकि वो उसकी हेल्प करे। मिस्टर नवोस्की उस रशियन बंदे को समझाते हुए कहते हैं कि ये लोग तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। टकलू डायरेक्टर उससे पूछता है कि ये दवाई किसके लिए है। वो रशियन में कहता है कि ये उसके फादर के लिए है। तब टकलू डायरेक्टर कहता है, ये दवाई तुम तभी ले जा सकते हो जब तुम इसके पेपर दिखाओगे। मिस्टर नवोस्की उसे ट्रांसलेट करके समझाता है। वो कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, वरना वो पेपर ले आता, पर वो दवाई उसके फादर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे ले जाने दिया जाए। पर वो टकलू डायरेक्टर मना कर देता है और वो रशियन बंदा वहीं रोने लगता है और सारे ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर नवोस्की को बात समझ में आ जाती है और वो कहता है, बकरी के लिए है ये दवाई। रशियन में फादर बकरी से मिलता जुलता है, इसीलिए उसे समझने में गलती हो गई। इमिग्रेशन फॉर्म भरते भरते मिस्टर नवोस्की जान चुका था कि जानवरों की मेडिसिन के लिए किसी भी तरह की पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के नवोस्की उस रशियन बंदे की हेल्प कर देता है। टकलू डायरेक्टर सब कुछ समझ रहा होता है और इसी बात से वो मिस्टर नवोस्की से गुस्सा हो जाता है। इधर हम देखते हैं गुप्ता को एयरपोर्ट पे काम करने वाले सारे लोगों से मिस्टर नवोस्की की बहादुरी की कहानी सुनाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ काम करने वाले सारे लोग मिस्टर नवोस्की पे प्राउड फील करते हैं और उसे एक अच्छी सी स्माइल पास करते हैं। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। फिर मिस्टर नवोस्की और वो 3 लोग जो अब मिस्टर नवोस्की के दोस्त बन चुके हैं, गुप्ता, मोटा कल्लू और वो रेड बॉय, की हेल्प से पता लगवाता है कि अमीलिया यानी कि वो एयर हॉस्टेस कब आएगी, क्योंकि वो अमीलिया को डेट के लिए पूछना चाहता है और इसके लिए वो एक अच्छा सा सूट लेता है। अब जिस दिन अमीलिया आने वाली रहती है, सूट बूट पहनकर मिस्टर नवोस्की उसका इंतजार करने लगता है और अपने उस कल्लू मोटे दोस्त की वजह से अमीलिया सीधे नवोस्की की गोद पे आ गिरती है। तो हमारे मिस्टर नवोस्की अमीलिया को डेट के लिए पूछ ही लेता है और अमीलिया तैयार हो जाती है, जहां उसके दोस्तों ने नवोस्की के लिए सारा इंतजाम किया होता है। और फिर अमीलिया का पेजर बजने लगता है
और वो डेट बीच में ही छोड़ के चली जाती है। देन मिस्टर नोवोस्की अमीलिया को बताते हैं कि वो यहीं रहता है एयरपोर्ट पे। तो दोनों लोग अपना अपना पेजर फेंक देते हैं और जाने से पहले अमीलिया नोवोस्की को किस करती है और चली जाती है। अब हम देखते हैं मिस्टर नोवोस्की रेड बॉय का मैरिज प्रपोजल लेडी ऑफिसर को पहुंचाता है और कहता है कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। फिर लेडी ऑफिसर अपना काम ख़त्म करके हमारे रेड बॉय को मिलने जाती है और एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर क्या था, दोनों की शादी हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि अमीलिया को भी मिस्टर नोवोस्की से प्यार हो जाता है। फिर अगली सुबह उसके एयरपोर्ट के 3 दोस्त आकर उसे बताते हैं कि उसके कंट्री में चल रही जंग खत्म हो गई है और मिस्टर नोवोस्की पार्टी करने लगते हैं। और अमीलिया मिस्टर नोवोस्की के लिए एक दिन का इमरजेंसी वीज़ा जुगाड़ करके लाती है। ये देखकर मिस्टर नोवोस्की बहुत खुश हो जाता है। पर अब तक में मिस्टर नोवोस्की को इस एयरपोर्ट में 9 महीने गुजर चुका होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अमीलिया किसी और को किस कर रही होती है। अब समझ में आता है कि अमीलिया ने मिस्टर नोवोस्की के लिए एक दिन का इमरजेंसी वीज़ा कैसे जुगाड़ किया। लेकिन उस इमरजेंसी वीज़ा को एक्सेप्ट करने के लिए टकलू डायरेक्टर का साइन चाहिए होता है, पर वो टकलू डायरेक्टर साइन नहीं करता। उल्टा मिस्टर नोवोस्की को वापस भेजने की तैयारी करता है और उसके जो 3 दोस्त बने थे तीनों को निकालने की धमकी देता है। इसीलिए बेचारे मिस्टर नोवोस्की वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि वो ऐसा ना करे। पर यहाँ गुप्ता गुस्सा आ जाता है कि नोवोस्की वापस क्यों जा रहा है। एक ऑफिसर उसे बताता है कि उसे कैसे धमकाया गया। तभी हम देखते हैं कि गुप्ता कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। गुप्ता की इस हरकत की वजह से फ्लाइट डिले हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर नोवोस्की बाहर जाने लगते हैं। सारे लोग उसके साथ खड़े होते हैं और कुछ ऑफिसर्स गेट के आगे आ खड़े होते हैं। फिर वो ऑफिसर उससे कहता है कि पीछे मुड़ जाओ। जैसे ही मिस्टर नोवोस्की पीछे मुड़ता है तो वो ऑफिसर उसे अपना कोट देता है और कहता है बाहर ठंड है। फिर नोवोस्की बाहर निकलता है। तब हमें पता चलता है कि नोवोस्की अपने गुजरे हुए फादर का प्रॉमिस पूरा करने आया होता है। इधर खिसियाया हुआ टकलू डायरेक्टर भी मान जाता है और हम देखते हैं कि मिस्टर नोवोस्की के फादर एक जैज म्यूजिशियन के फैन थे। सिर्फ उनके एक साइन को पाने के लिए मिस्टर नोवोस्की आए होते हैं। अपने फादर की आखिरी इच्छा पूरा करके मिस्टर नोवोस्की बहुत इमोशनल होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।